गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनटीए ने 2025 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या रखा है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बेसिक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे फॉर्म फिलअप होगा। देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2025 का है बेसिकली। अब देखो इन्होंने पब्लिक नोटिस किया है। कब ये पब्लिक नोटिस दिया गया है? 18 अक्टूबर 2024 को। सब्जेक्ट क्या है? देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025, यानी जेई मेंस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में है। फिर क्या बोले, देखो द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंश्योर्ड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्टिंग जेई मेंस जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू दी एनटीए 2019 ऑनवर्ड, यानी कि 2019 में जो जेई मेंस एनटीए को दिया गया था उसका एग्जाम कंडक्ट करेगा। इसमें इन्होंने क्या दिया है, देखो द मेन कंप्रोमाइज दैट टू पेपर 1 बीटेक इज कंडक्टेड टू द एडमिशन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम बीटेक इन ऑल एनआईटीज ट्रिपल आईटीज, यानी कि जो जेई मेंस का पेपर है उसके बेस पे आप जो है ना एनआईटी और ट्रिपल आईटी में, यानी कि आईआईटी को छोड़ के सारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। फिर देख क्या बोले, सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यानी कि CFTIS में भी एडमिशन ले सकते हो। फिर क्या बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी, बाकी जो भी दिया है पढ़ लेना, स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके बाद बोला इट इज ऑल्सो एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस, यानी कि जेई मेंस को जब आप दोगे तो जब वो क्वालिफाई रहोगे तब आप जेई एडवांस मतलब दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो दो बेनिफिट इससे हैं जेई मेंस की एग्जाम देने से। एक तो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए, और दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है कि आपको जेई मेंस के IITs NIT अदर स्टेट कॉलेज में क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। फिर क्या बोले हैं, जेई एडवांस विच इज कंडक्टेड फॉर द एडमिशन IITs, यानी कि IIT में एडमिशन के लिए जेई एडवांस कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 2 फॉर द जेई मेंस इज कंडक्टेड फॉर द एडमिशन ऑफ बी आर्ट प्लानिंग, सब कुछ पढ़ लेना। फिर इसके बाद दिया है फॉर एकेडमिक सीजन 2025-2026 इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट जेई मेंस 2025 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, यानी कि 2 बार होगा। जेई मेंस का जो पेपर है ना वो 2 बार होगा। वो होगा सेशन 1 जनवरी 25 में एंड सेशन 2 अप्रैल 25 में। एंड द डिटेल फॉर दी सेशन 1, यानी कि जेई मेंस का एग्जाम 2 बार होगा और वो दोनों बार का जो एग्जाम है वो आपको डिटेल नीचे दिया है। क्या दिया है, ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जेई मेंस का जो फॉर्म है 28 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म और 22 नवंबर को रात 9 बजे तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा वेबसाइट। फिर क्या बोले हैं, लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, यानी फी जमा करने का जो लास्ट डेट है वो है 22 नवंबर अप टू 11:50 PM, यानी कि रात को 11:30 बजे तक। फिर क्या बोले हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द अदर सिटी एग्जामिनेशन, यानी कि जब अनाउंसमेंट कब होगा, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा, उन्होंने बोला बाई फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, यानी जनवरी 2025 के पहले वीक में ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होगा। फिर इसके बाद बोला है कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, यानी कि इसके बाद दिया 3 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन के 3 दिन पहले से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बराबर। फिर क्या इन्होंने पूछा है, इन्होंने पूछा डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने फिक्स नहीं किया है, इन्होंने वेरिएबल दिया है, और वेरिएबल देते हुए इन्होंने क्या बोला है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 22 जनवरी टू 21 जनवरी, यानी पहला सेशन जो है वो 22 जनवरी से 21 जनवरी को होगा। इसके बाद क्या बोला, सेंटर डेट एंड शिफ्ट, यानी कि डेट एंड शिफ्ट कब होगा इन्होंने सब एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, यानी आपका सेंटर कब होगा, डेट क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा, ये सब कुछ एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, ऐसा इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है। फिर आगे देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला डिस्प्ले रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की, इन्होंने कह रहे हैं कि जो आपका आंसर की होगा वो डिस्प्ले किया जाएगा। किस पे डिस्प्ले किया जाएगा, लेटर ऑन दी वेबसाइट, यानी कि जो जेई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके एग्जाम होने के बाद आपका जो आंसर की है यानी कि जो OMR सीट है वो आपका रिस्पॉन्स पब्लिक किया जाएगा। कब किया जाएगा, पब्लिक मतलब जेई मेंस वेबसाइट पे दिखेगा, वो उसी वेबसाइट पे, इन्होंने डेट नहीं फिक्स किया है। अब वेबसाइट बताया है कहाँ दिखेगा, www.nta.ac.in, इसके बाद जेई मेंस का वेबसाइट।
अपडिक्लेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट, यानी कि जो रिजल्ट है फर्स्ट अटेम्प्ट का वो कहाँ पे होगा, वो NTA वेबसाइट में 12 फरवरी से 2025 को दिखने लगेगा, यानी एग्ज़ाम होने के विदिन 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ये बोले हैं। फिर क्या बोले हैं, JEE मेन 2025 विल बी कंडक्टेड 13 लैंग्वेज, पेपर जो है 13 लैंग्वेज में होगा। कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतने सारे लैंग्वेज में JEE मेंस होगा। देखो हमारा देश कितना अच्छा है, हर किसी लैंग्वेज में ये डिकोड कर रहे हैं पेपर को, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद क्या बोले हैं, देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई सेशन 1 एग्जामिनेशन एंड पे द एग्जामिनेशन फीस अकॉर्डिंगली, यानी कि आप अप्लाई करके आप सेशन 1 में एग्जामिनेशन फ़ी दे सकते हो। द कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई सेशन 2 सेपरेटली along with the fee payment for which separate notification will be issued, यानी ये कह रहे हैं कि पहले तो आप फर्स्ट सेशन का एग्जामिनेशन फिल करके सब कुछ ओके हो जाएगा, फिर जब सेकंड सेशन का एग्जामिनेशन देना होगा, एप्लीकेशन भरना होगा, तो नोटिस दिया जाएगा, यानी कि इशू होगा, यानी कि नोटिफिकेशन उस समय पर वो दिया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा क्या क्या होगा, कैसा होगा। फिर क्या बोले हैं, इफ़ द कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर द सेकंड सेशन देन द कैंडिडेट कैन लॉग इन एंड पे एग्जामिनेशन फ़ी फॉर द सेकंड सेशन ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई बच्चा पहले सेशन में अप्लाई कर दिया और वो दूसरे सेशन में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो अपना उसी ID को लॉगिन करके फी पे कर देगा तो हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इफ़ द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर सेशन 2 देन ही कैन रजिस्टर लेटर व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 2 अप्रैल इतना। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जो है पहले सेशन में एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता है, वो डायरेक्ट दूसरे सेशन में देना चाहता है, तो उसे 28 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में फॉर्म फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला सेशन बीत जाने के बाद, जनवरी वाला एग्ज़ाम बीत जाने के बाद, जब अप्रैल से पहले जनवरी के बीच में सेकंड अटेम्प्ट का नोटिफिकेशन इशू होगा, तब वो रजिस्टर करके फॉर्म फिलअप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कोई बच्चा चाहे तो दोनों सेशन दे सकता है, कोई बच्चा चाहे तो पहला दूसरा दोनों से दे सकता है, कोई बच्चा चाहे केवल दूसरा दे सकता है, उसके ऊपर चॉइस है। फिर क्या बोले हैं, द एप्लीकेशन विंडो फॉर द सेशन 2 विल बी reopened as per the detail variable in the information bulletin and will also notice separately through the public notice, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन यानी सेकंड अटेम्प्ट का जो एप्लीकेशन है वो विंडो के द्वारा बताया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा। फिर इन्होंने क्या बोला है, देखो दूसरे पेज में इन्होंने कुछ कह रखा है, क्या कह रखा है, देखो JEE मेन सेशन 1 विल बी कंडक्टेड एज द अंडर, यानी JEE मेन सेशन 1 का डिटेल दिया है, क्या दिया है, पेपर 1 जो होगा ना ये बीटेक के लिए होगा, BE और बीटेक के लिए। इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसमें देखो सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड होगा क्वेश्चन पेपर। पहले सेक्शन में होगा 20 क्वेश्चन और सेक्शन B में होगा 5 क्वेश्चन, यानी कि हर एक पेपर के सेक्शन A में 20-20 क्वेश्चन होगा और सेक्शन B में 5-5 क्वेश्चन होगा। टोटल देखा जाए तो 60-75 क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्या बोले, मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब शिफ्ट कब से कब होगा, 9 AM टू 12 AM, यानी कि एक होगा 9 AM टू 12 PM का शिफ्ट और दूसरा होगा 3 PM टू 6 PM का, ये 2 शिफ्ट में होगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि टोटल कितना होगा, अगर आप देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन होगा 75, ठीक ना। अब इसके बाद इन्होंने फिर दिया है पेपर 2A यानी B8 के लिए अलग से निकाला है। इसमें फर्स्ट देखो मैथमेटिक्स पार्ट A होगा, एप्टीट्यूड पार्ट 2 होगा और इसके बाद होगा ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 होगा, टोटल 77। तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में 5 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन होगा और ड्राइंग में कितना होगा, केवल 2 क्वेश्चन, टोटल 77। अब देखो ये भी देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। फिर नीचे लिख रखे ड्रॉ टेस्ट पार्ट 3 इन द पेन एंड पेपर ऑफलाइन, मोड टू बी अटेंशन टू द ड्राइंग शीट A4 साइज। ये कह रहे हैं कि इसका जो पार्ट 3 है ना, यानी ड्राइंग, ये जो ड्राइंग वाला पार्ट है, इसके लिए आपको A4 साइज का टेस्ट पेपर, A4 साइज का कॉपी मिलेगा, कलर मिलेगा, आपके पास पेंसिल वगैरह जो भी आपका होता है उसे लेके जाना है। उस A4 साइज के पेपर में ड्रॉ करके ड्राइंग आपको सबमिट करता है। यानी कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 है B8 का, इसको आपको ऑनलाइन देना है और पार्ट 3 जो होगा ये ऑफलाइन होगा। कुल मिला के बात ये, लेकिन सेम डे होगा, ये चीज़ ध्यान रखना।
और इसका भी शिफ्ट कितना होगा 9 AM टू 12 PM और 3 PM टू 6 PM। इसके बाद पेपर 2 भी आ रहा है, बी प्लानिंग। बी प्लानिंग क्या बोला, मैथमेटिक्स होगा, एप्टीट्यूड होगा, इसके बाद प्लानिंग होगा। इसमें भी देखो फर्स्ट सेक्शन में मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन में 5 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन और प्लानिंग में 30, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा और ये एक ही शिफ्ट में होगा 3 to 6 PM बराबर। इसके नीचे इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी दिया है, फॉर द डिटेल ऑफ द पेपर, टाइम, एलिजिबिलिटी, अदर इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू चेक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेंस 2025 अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यानी कि आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वेबसाइट पे जा करके आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगा, ठीक ना। इसके बाद बोला है कैंडिडेट कैन अप्लाई जेईई मेंस सेशन 1 थ्रू दी ऑनलाइन मोड, यानी सेशन 1 का ऑनलाइन मोड थ्रू दी वेबसाइट। इतना पर कहाँ से आपको अप्लाई करना है वो देखो यहाँ पे दिया है, वीडियो के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके कमेंट बॉक्स में भी आपको मिलेगा कहाँ अप्लाई करना है। https://jeimin.nta.nice.in/ द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी केवल ऑनलाइन मोड में ही फिलअप करना है। अगर आप सोच रहे हो ऑनलाइन मतलब फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन उसको कुरियर कर दे तो नहीं होगा, और ऐसा करना भी नहीं। इसके बाद बोला है सेकंड में क्या बोलो, ओनली 1 एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी एक बच्चा कोई 2 एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता। ऐसा करने से मिसमैचिंग हो जाएगी और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर क्या बोले, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एक एप्लीकेशन फॉर्म से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते। फिर उन्होंने बोला स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन द लार्ज स्टेट अगेंस्ट दिस सच दैट कैंडिडेट, यानी कि अगर कोई बच्चा 2 एप्लीकेशन फिल कर रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक ना। फिर थर्ड में क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड एनटीए वेबसाइट। ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा जेईई मेंस का जो इंस्ट्रक्शन है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक्शन लिया जा सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, कैंडिडेट नॉट बी कंप्लाइंग विथ द इंस्ट्रक्शन शैल बी समराइज डिसक्वालीफाई, यानी कि कैंडिडेट जो है ना कंप्लेन नहीं कर सकता है कि उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ा नहीं या कुछ समथिंग जो भी होगा, छोड़ो इसे। फिर क्या बोला है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन पेरेंट्स गार्जियन इन इतना कम्युनिकेट सेंट बाई एनटीए थ्रू दी इतना। ये कह रहे हैं कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भरेंगे क्या फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो करेक्ट होना चाहिए, वो आपका खुद का होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, आपके गार्जियन का होना चाहिए, ऐसे पर्सन का होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि एनटीए की तरफ से कोई मैसेज आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई न्यूज आए, कोई अपडेट आए तो वो सब आपको फटाफट दिखे। कहने का मतलब ये है। इसके बाद देखो इन्होंने लास्ट में एक बड़ी अच्छा काम किया, क्या किया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी टू अप्लाइंग जेईई मेन फॉर्म 2025 ही सी मे बी कॉन्टैक्ट ऑन दी नंबर, यानी कि किसी बच्चे को अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ये नंबर क्या है 01140759000। अदरवाइज इस पे कॉल कर सकता है 01169227700, या फिर वो इस पे ईमेल कर सकता है। ये जो ईमेल आईडी दिख रहा है ना jeimeans@nta.ac.in, jeimeans@nta.ac, इस पे भी वो मेल कर सकता है। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, इसके बाद इन्होंने बोला है कि फॉर द फर्दर क्लेरिफिकेशन जेईई मेन 2025 कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियली वेबसाइट। कह रहे हैं कि आप www.nta.ac.in पे एक बार जाओ और अच्छे से उसको रीड करो और अच्छे से इन्फॉर्मेशन को समझो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरो। ये फिर से एडवाइस कर रहे हैं। एंड जेईई मेंस इतना फॉर द लेटेस्ट अपडेट, यानी कि न्यू अपडेट के लिए आपको जेईई मेन वेबसाइट को पर डे विजिट करना है और देखते रहना क्या क्या हो रहा है, बराबर। और इसके बाद इन्होंने संपर्क सूत्र दे रखा है इधर, ये तो वही संपर्क सूत्र जो यहाँ लिखा गया था। चलो बच्चों, अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें जितने भी सारे अपडेट होंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एवरीथिंग मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।